बढ़ेंगे आगे, आप देख रहे हैं धोरों की धार और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बालोतरा और बाड़मेर की सीमाओं में बदलाव की बड़ी खबर सामने आई है। दोनों जिलों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव, सीमा बदलाव को लेकर कांग्रेस ने भी हमला कर दिया। आप देखिए, जहां दोनों जिलों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की खबर, तो इस बदलाव के साथ ही राजनीतिक एंगल भी निकल कर आ गया। कांग्रेस ने सीमा बदलाव को लेकर हमला बोला। अशोक गहलोत ने बताया तुगलकी फरमान, प्रशासनिक रूप से तर्कसंगत नहीं है बदलाव। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने भी विरोध किया। विधानसभा क्षेत्र का पुनर्गठन हुआ है, बायतू तहसील बाड़मेर में जोड़े जाने का विरोध किया। तो आपको बताते चलें, अब लगातार विरोध के सुर उठने लगे हैं। गुड़ामालानी और धोरीमना बालोतरा में शामिल 31 दिसंबर को जारी हुई थी अधिसूचना। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने भी इसका विरोध कर दिया। फैसले से कहीं जश्न तो कहीं पर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। बाड़मेर और बालोतरा की सीमाओं में फेरबदल के बाद कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर हमला साधा। उन्होंने लिखा, बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमाओं में 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को आनन फानन में किया गया फेरबदल राज्य सरकार का एक तुगलकी फरमान है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह फैसला तर्कसंगत नहीं है। आपको यह भी बता दें कि बायतू विधानसभा क्षेत्र का पुनर्गठन कर दिया गया है। पहले बायतू विधानसभा में गीड़ा, पटौदी और बायतू तहसील शामिल थी। नए निर्णय के तहत अब गीड़ा और पाटौदी को बालोतरा जिले में ही रखा गया है, जबकि बायतू तहसील को दोबारा बाड़मेर जिले में शामिल किया गया है। तो देखिए, अब साफ तौर पर इसको लेकर विरोधी सुर भी सुनाई देने लगे हैं, जश्न का भी माहौल है। हालांकि अब इस पर ग्राउंड पर हकीकत क्या है, क्यों विरोध और कितने लोग खुश हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बाड़मेर से हमारे संवाददाता भूपेश आचार्य हमारे साथ हैं और बालोतरा से अनिल वैष्णव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भूपेश, आपके पास आते हुए जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर विरोधी सुर भी सुनाई दे रहे हैं, जश्न की लहर भी नजर आ रही है। एक बार जरा विस्तार से जानकारी दीजिए, फैसले क्या है, क्यों बदलाव हुआ है और उसकी असल तस्वीर क्या नजर आ रही है। पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो ये जो मामला है ये बालोतरा जिले और बाड़मेर जिले की सीमाओं को, सीमांकन को लेके ये कुल मिला के इस तरीके से हुआ कि बाड़मेर की जो पहले सीमा थी उसको अलग कर दिया गया और उसके बाद बायतू जो विधानसभा क्षेत्र था वो पहले बालोतरा जिले में आता था और उसको चेंज करके बाड़मेर जिले में शामिल कर दिया गया। वहीं जो गुड़ामालानी विधानसभा का जो एरिया है, जो गुड़ामालानी विधानसभा और धोरीमना उपखंड, उनको भी हटा के वापस बालोतरा में शिफ्ट कर दिया गया। इन पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का ये आरोप है कि भाई 2 दिन पहले जिला परिषद गठित किए जाते हैं, उनका सीमांकन किया जाता है और वार्डों को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाइड करके और उनको लगभग 30 बनाए जाते हैं जिला परिषद के हिसाब से और पंचायत समिति के हिसाब से, सभी तरीके से हिसाब से। उसके दूसरे दिन एकदम से आनन फानन में एक फैसला आता है जिसमें किया जाता है कि जिले की सीमाएं चेंज कर दी जाती है और सीमाओं को बहुत बड़े स्तर पे फेरबदल किया जाता है। इसको लेके कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी हो चाहे हेमाराम चौधरी, उनका विरोध लगातार जारी। उनका ये कहना है सीमाओं के चेंज करने से अब हमें नहीं रोक सकते, हमारी विचारधारा को नहीं रोक सकते। इन तमाम बातों को लेकर लगातार अपने स्वर प्रमुख प्रखर किए हुए पूरे मामले को लेकर और साथ ही साथ आज वो इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता जिसमें वो बताएंगे कि राज्य सरकार द्वारा किस तरीके से किया गया, आखिर इसके पीछे क्या वजह रही। इस तमाम बातों को लेकर जब आज हमने इस बारे में उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने ये कहा कि आज इसको लेके मैं एक पूरा विस्तृत जानकारी के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसी के बाद कुछ जानकारी दे पाऊंगा। वहीं अगर हेमाराम चौधरी की बात की जाए जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो किया गया है इसका मैं पुरजोर विरोध करते हैं और इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इसमें एक बड़ा सवाल ये कि तर्क संगत है या नहीं, इस दूसरे सवाल पर भी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले अनिल वैष्णव से भी समझते हैं कि बालोतरा में स्थिति क्या है। अनिल, जो बड़ा फैसला 31 दिसंबर को अधिसूचना जारी करके लिया गया, प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, उसके बाद ग्राउंड पर क्या हकीकत है, क्योंकि विरोधी सुर भी हैं, जश्न की लहर भी नजर आती है। एक बार जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बता दें कि जब से 2023 में बालोतरा नए जिले का जो गठन हुआ था उसके बाद में बायतू विधानसभा है जो बालोतरा जिले में शामिल की गई थी और गुड़ामालानी है वो बाड़मेर जिले में शामिल थी। लेकिन फिलहाल 2 दिन बाद पहले ही जो आदेश आया है, बैकडेट आदेश आया है, देर रात्रि को जो आदेश आया है जिसमें बायतू विधानसभा का एक पार्ट है वो बाड़मेर जिले में शामिल कर दिया गया है और जो गुड़ामालानी विधानसभा है उसका भी जो बड़ा हिस्सा है वो अब बालोतरा जिले में शामिल कर लिया गया है। इस पूरे फैसले को लेकर जहां
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनके कार्यकाल में इस नवीन जिले का गठन हुआ था, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इसे एक तुगलकी फरमान बताया है। वहीं बायतू के विधायक हरीश चौधरी है, वो लगातार इसका सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। हेमाराम चौधरी है, आज धोरीमन्ना में वहां उनके समर्थकों के साथ धरने पर बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा जो ये आदेश आया, इसको लेकर किसी कहीं तो थोड़ी खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। हमारे साथ बायतू से रिलेटेड कुछ लोग हैं, वो जानते हैं वो किस प्रकार समझते हैं इस परिसीमन को। सर, ये जो आदेश आया है 2 दिन पहले परिसीमन का, क्या मानते हैं आप इस आदेश को? क्योंकि बालोतरा जिले में बायतू का किया गया था, अब गुड़ामलानी, क्या मानते हैं इसको पूरा? तो परसों जिले की सीमाओं को लेकर जो आदेश आया है, बायतू बालोतरा के नजदीक है और बायतू का लिंक हमेशा बालोतरा से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी भौगोलिक दृष्टि से रखो या क्षेत्रीय दृष्टि से। और 100 टन के बगल में ही धोरीमन्ना और गुड़ामलानी को बालोतरा के साथ में जोड़ गया। वो क्षेत्र की जो भौगोलिक दृष्टि से वो बहुत दूर है, बायतू नजदीक है। और प्रशासनिक अमले की व्यवस्था के अनुसार ही हमारी भी ये मांग है कि बायतू को पुनः बालोतरा के अंदर किया जाए और जो लोगों की जन भावनाओं का आदर करते हुए और धोरीमन्ना को वापस बाड़मेर में रखा जाए, ताकि उनकी लोगों को प्रशासनिक दृष्टि से सुविधा उपलब्ध हो सके। और इसको यथावत आदेश हो, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। यहाँ जो हमारी क्षेत्रीय है, इसके समीकरण को किसी दूसरी दृष्टि से न देखें। यहाँ के लोग जन भावना के अनुसार अपना सपोर्ट करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि भेजते हैं। यहाँ किसी एक विचार जिला बनाया गया था जिस समय, उस समय उसका परिसीमन हुआ था, लेकिन अब जब दोबारा जो पुनर्गठन हुआ है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या मानते हैं आप इसको? जो अब नया जिला बनाया है, नई सीमा बनी है गुड़ामलानी और बायतू में जो बदलाव हुआ है, वो उसको क्या मानते हैं आप? विशेषकर ये ध्यान रखना चाहिए, जो नजदीक रहने वाले ग्रामीण हैं और जो एरिया है जिस पे बड़ी मंडी है, उस मंडी का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। आज की तारीख में अगर बालोतरा के साथ में धोरीमन्ना रखा, जो यहाँ से 150 किलोमीटर है, वो बहुत दूर पड़ता है और सारी सुविधाएं बालोतरा के उनको उपलब्ध है और धोरीमन्ना के अंदर उपलब्ध नहीं है। जो पहले बाड़मेर के साथ में था, यथावत रखना चाहिए। बायतू जो बालोतरा से लिंक है और इनका ये मंडी भी यही लगती है, तो इसलिए सारे किसान वगैरह भी यहाँ आराम से आ सके, तो ऐसा परिश्रम रखना चाहिए किशोर। इसके पीछे ये राजनीति काम कर रही है, राजनीतिक वोटर राजनीति है, वोटर राजनीति और जातिगत राजनीति है। इस राजनीति को हटाना चाहिए, ऊपरी लेवल से सोचना चाहिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप वहाँ देखते हैं कि हमारे वोट ज्यादा वहाँ है, तो आप उधर खेल रहे थे, हमारे वोट ज्यादा है वहाँ खेलते थे। ये पब्लिक के अंदर इसकी नाराजगी है। आप पॉलिटिशियन सब अपने मन से मत करें, जनता का भी सुने और जनता की आवाज को भी सुने। बिल्कुल, जनता की आवाज को भी सुने। ठीक है अनिल वैष्णव, बिल्कुल इसमें अब अलग अलग एंगल भी निकल रखे हैं। कोई इसको वोट बैंक की राजनीति बता रहा है, कोई कह रहा है इसका राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने यह फैसला किन तमाम तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए लिया, ये भी देखना दिलचस्प होगा। भूपेश आचार्य, अनिल वैष्णव, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। अब बड़ी खबर जयपुर से है। जयपुर में बीजेपी की कार्यशाला में वसुंधरा राजे का बड़ा बयान सामने आया। कहा, हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज पीएम की आवाज है। कार्यशाला का आयोजन पिछले कल हुआ, उसके बाद से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, हमारी आवाज, हमारे कार्यकर्ता की आवाज पीएम की आवाज, कार्यकर्ता की आवाज बुलंद रखे, ये वसुंधरा राजे ने कहा। उन्होंने कहा उसकी उपेक्षा हरगिज भी बर्दाश्त नहीं होगी। कार्यकर्ता हमारा एम्बेसडर है, उसके साइन से अफसर काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता है तो उसके लिए भुगतने के लिए भी तैयार रहें। कार्यकर्ताओं की 1 घंटी में अफसर फोन उठाएं। सीएम भजनलाल भी इस बैठक में मौजूद रखे। उन्होंने भी कहा, छाती ठोककर जनता के बीच जाएं कार्यकर्ता, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, छाती ठोककर जनता के बीच में जाइए, क्योंकि हमने विकास के काम किए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। और अब बड़ी खबर बीजेपी की कार्यशाला से जुड़ी हुई। बीजेपी की कार्यशाला को लेकर पीसीसी चीफ का तंज, बैठक से प्रदेश प्रभारी क्यों रहे नदारद, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर भी निशाना साधा। मदन राठौड़ तो सिर्फ पूंबापाड़ी बजा रहे हैं, मुख्यमंत्री पीएम की पूंबापाड़ी बजा रहे हैं। और उसी के साथ ये जो बड़ा बयान है डोटासरा की ओर से, उन्होंने कहा बीजेपी की ऐसी कार्यशाला में कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, कार्यशाला के साथ ही बयानबाजी का दौर भी जारी है। मदन राठौड़ तो सिर्फ पूंबापाड़ी बजा रहे हैं, डोटासरा ने कहा। मुख्यमंत्री को लेकर भी निशाना साधा। मैंने भी कहा कि हम सत्ता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो जो अधिकारी है वो भी हमारा लगाया हुआ है, उससे हम समन्वय रखें, ये ठीक बात है, अच्छी बात है। देखिए, कार्यकर्ता का सम्मान भी रहना चाहिए। जनहित के काम, जनता के काम, इसमें जनता के काम को लेकर के आया है, तो वो तो काम करना ही चाहिए।
समझता हूं कि इनके जो संगठन महासचिव आए होंगे, लेकिन संगठन महासचिव आए और यहाँ का प्रभारी नहीं आए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये इनकी जो संगठन के अंदर जो दूरियां हैं, सत्ता से जो इनकी संगठन की दूरियां हैं, ये दर्शाता है। और मदन राठौड़ साहब तो क्या ही कर लेंगे बताओ, तो मुख्यमंत्री जी की पूंपाड़ी बजा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मोदी जी की पूंपाड़ी बजा रहे हैं, ये मंत्री सारे के सारे इस सरकार की विफलता की पूंपाड़ी मेड़ों में बजा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वहीं कार्यकर्ताओं को लेकर दिए गए बयान के बाद अब सियासी हमले शुरू होने लगे हैं। वसुंधरा के बयान पर पलटवार करते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि वसुंधरा राजे जी ने वही बात दोहरा दी जो हम लगातार कह रहे हैं। भाजपा सरकार में अफसरशाही निरंकुश है, इसीलिए आमजन तो छोड़िए, भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही। जिस पर वसुंधरा राजे ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा बिना कार्यकर्ता के प्राण विहीन है और इसीलिए जरूरी है कि हम कार्यकर्ता को मजबूत करें। तो उधर वसुंधरा राजे के बयान पर कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने भी निशाना साध लिया। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पीड़ा उनके बयान से साफ झलकती है। वसुंधरा राजे का बयान इस बात का प्रमाण है कि सरकार के भीतर ही जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो वसुंधरा राजे के बयान के बाद अब पलटवार वार का दौर जारी हो गया है। विपक्ष लगातार इसको लेकर निशाना साध रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरह से तीखे हमले किए, एक बार सुनिए। जो अफसर हैं वो कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, उनका फोन नहीं उठाते हैं, और क्योंकि अफसर कार्यकर्ता का फोन नहीं उठा रहे हैं, इसलिए ग्राउंड स्तर पर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। तो जब बीजेपी और बीजेपी के कद्दावर नेता इस बात को पूरी तरीके से खुद ही सार्वजनिक मंच से लगातार मानते आए हैं और ये कहते आए हैं कि प्रदेश के अंदर अफसरशाही का बुरा हाल है, नेताओं की स्थिति दिन प्रतिदिन और भी कमजोर होती जा रही है, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बातें अफसर नहीं सुन रहे हैं, तो फिर इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो जैसे ही बीजेपी की कार्यशाला का आयोजन हुआ, पिछले कल इसकी शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े मंत्री इसमें मौजूद रहे। लेकिन अब जैसे ही बयान इसको लेकर सामने आया, तुरंत इसको विपक्ष ने लपक लिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुशांत, देखिए, कार्यशाला का आयोजन हुआ था संगठन को मजबूत करने के लिए, और जब वहां से वसुंधरा राजे ने एक बयान दिया, आखिर क्यों वो विपक्ष के लिए बैठे बिठाए मुद्दा बन गया? अब हर कोई उसको लेकर टीका टिप्पणी कर रहा है, विरोध कर रहा है, पलटवार कर रहा है। क्या मायने हैं इन बयानों के? देखिए, वसुंधरा राजे ने कार्य समिति की बैठक में एक तरीके से नसीहत दी थी ब्यूरोक्रेसी को कि आपको कार्यकर्ताओं के, पार्टी नेताओं के फोन उठाने होंगे, उनके काम प्राथमिकता के आधार पर करने होंगे, अन्यथा फिर आपके खिलाफ उसी तरीके से ट्रीटमेंट जो है आपका किया जाएगा। और ये बयान एक तरीके से कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार यही बात करी कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी है। सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत, डोटासरा, टीकाराम जूली, सभी ने ये बात कही है, खासतौर पे चाहे वो सीएमओ की बात हो, सचिवालय की बात हो, या फिर जिलों में लगे अधिकारी, कि वो विधायकों की नहीं सुनते, मंत्रियों की नहीं सुनते, पार्टी कार्यकर्ताओं की। जैसा अभी हम सारिका सिंह को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि पार्टी कार्यकर्ताओं का नंबर कहाँ आएगा अगर मंत्रियों की, विधायकों की भी अधिकारी फोन नहीं उठाते या उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो एक कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए मिला। हालांकि वसुंधरा राजे का जिस तरह का स्टेटमेंट था वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप था, लेकिन कांग्रेस इसे जरूर अब मुद्दा बना रही है। लेकिन सुशांत, के माने कि वसुंधरा राजे अपनी पार्टी में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, उनकी मजबूती को लेकर जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, वो अपनी पार्टी के लिए भी एक संदेश था, या फिर विपक्ष उसके मायने अब निकाल रहा है? क्योंकि अंदर खाने बीजेपी में क्या चल रहा है, इसको लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी को घेरता रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वसुंधरा राजे के इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। क्या वो बयान उन्होंने बहुत सोच समझ कर दिया और सही समय पर उनको ये बयान देना था? एक सवाल ये भी है, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति में दिया गया बयान निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगा। सारी मीडिया की मौजूदगी में अगर वो बोली हैं तो वो ये समझती हैं कि इस बयान के मायने क्या है और ये बयान कितनी दूर तक जाएगा।
दूसरी तरफ ये बात तो बिल्कुल है ही कि अभी भी कहीं ना कहीं भाजपा में कुछ खेमे ऐसे हैं जो लगातार जो ये चाह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी से थोड़ा माहौल डिस्टर्ब हो। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपनी बात पुरजोर तरीके से कहनी चाहिए, सरकार के विकास कार्यों को जनता के सामने रखना चाहिए। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ अब बड़ी खबर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन। केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। देखिए 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर पूरी तरह से फोकस है कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन, और उसी के साथ केरल की स्क्रीनिंग कमेटी में राजस्थान के नीरज डांगी की जगह अब अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री के साथ डांगी सदस्य होंगे। देखिए तमाम जानकारी आपको दे दें, नाम सामने है। और बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर जैसलमेर से। भारत पाक सरहद पर तनोट थाना क्षेत्र में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर तनोट थाने के किशनगढ़ क्षेत्र में कुरियाबेरी गांव में कार्रवाई हुई है। शनिवार देर रात छापेमारी कर एक संदिग्ध को डिटेन किया गया। संदिग्ध गतिविधियों के चलते डिटेन करने की जानकारी सामने आई है। बताया यह भी जा रहा है कि मौलवी है जिनको डिटेन किया गया है, और उसी के साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि वो यूपी का रहने वाला है। एटीएस ने मौके पर गोपनीय तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया। स्थानीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है और संदिग्ध से प्रारंभिक पूछताछ की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कमिश्नरेट की डीएसटी टीम को इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी। 28 किलो 508 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद किया गया। आरोपी नरपत सिंह राजपुरोहित को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले, कार की तलाशी के दौरान अफीम दूध पकड़ा गया है। 29 प्लास्टिक के पैकेट इससे बरामद हुए हैं। मणिपुर से जोधपुर लाकर इसको सप्लाई किया जाना था, जिससे पहले कार्रवाई करते हुए इसे बरामद कर लिया गया। अभी के अन्वेषण में यही आया है कि लगभग 35 लाख रुपया ये अपने साथ लेकर के गए थे, और जो इन्होंने जहां से अफीम मिली है कि टायर के ऊपर उन्होंने एक स्पेस बना हुआ था, जो कि बहुत ही मुश्किल है उसको डिसिफर करना, और पुलिस ने वहां के जो लोकल मिस्त्री की सहायता से उसको डिसिफर किया है। तो उसी में वो छिपा करके पैसे लेकर के गए थे, और जब आते वक्त उसी में उन्होंने अफीम लेकर के आए, और इनसे पूछताछ जारी है। जिनको इनको माल खपाना था उसके संबंध में भी जांच की जाएगी, जिनके संपर्क में थे उनके संबंध में भी जांच की जाएगी, और सबों को सलाखों के पीछे छोड़ा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, देखिए किस तरह से जो तस्कर है उसको भी पकड़ा गया, बड़ी कार्रवाई इसमें हुई, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए, कैसे इस पूरे मामले में इतनी एक्टिव रही पुलिस? देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको। ये कार देखिए, जो कार कंपनी से आई है, कहीं से भी आपको नहीं लग सकता है ये कोई मॉडिफाइड है, और निश्चित तौर से कोई मॉडिफाइड नहीं है। लेकिन कार के पीछे हिस्से का जो है, मैं वो तस्वीर दिखा दूं, आप देखिए ये टायर है, इसके ऊपर ये मडगार्ड लगा होता है, और इस मडगार्ड के पीछे जो है ये एक प्लेट होती है, जो प्लेट इसके अंदर लगी होती है। तस्करों ने इसी प्लेट को हटाकर इसको अपना एक जो है खुफिया खाचा बना दिया, और उसके अंदर जो है 28 किलो 508 ग्राम जो है ओपियम लेकर आए। सबसे बड़ी बात, इस जाते वक्त इसी जो खाते के अंदर से जो है उन्होंने जो है पैसे 35 लाख रुपए लेकर गए थे। तो कह सकते हैं निश्चित तौर से पुलिस के पास पुख्ता सूचना थी, और सूचना के साथ ही जो है पुलिस ने जो है कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद अब आप देखिए, जब मणिपुर से ये लेकर जोधपुर तक पहुंचे हैं, रास्ते में कई जगह गाड़ी चेक भी की होगी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि इस गाड़ी के अंदर कोई खाचा हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से जो बनाया हुआ था उसको उन्होंने हथियार बना लिया अपना जो है सामान लाने का। और आप देखिए दोनों तरफ से ये जो गाड़ी है, ये यहाँ से जो है मरगाट के लगा है, और इसके नीचे का जो हिस्सा है आप देखिए, यहाँ पर इसने छुपा कर लाया था। जब पुलिस को जब पुख्ता सूचना मिली थी, उसके बाद में जो है पुलिस ने जो उसके गांव में जब दबिश दी, तो उस समय एक गाड़ी का चक्का खोला हुआ था, और ये ओपियम निकालने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से जो है पूछताछ की, और गाड़ी को लेकर मिस्त्री के यहाँ पहुंचे गैरेज में, और गैरेज में पहुंचने के बाद में मिस्त्री से जब चेकअप करवाया गया, तब कहीं जाकर जो है पुलिस के हाथ ये जो है 28 किलो 500 ग्राम जो ओपियम है जो बरामद हुई। और कह सकते हैं निश्चित तौर से ये बड़ी उपलब्धि पुलिस के लिए है, और इससे करीब 100 किलो ओपियम बन सकती थी।
लेकिन पुलिस ने उस नेटवर्क को तोड़ा है। नरपत सिंह को जो गिरफ्तार किया, साथ ही साथ उसका सहयोगी ओम प्रकाश है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और अन्य 2 आरोपी है उसकी भी पुलिस जो है तलाश कर रही है। तो कह सकते हैं निश्चित तौर से जो नया तरीका भली तस्करों ने निकाला हो, लेकिन पुलिस भी जो है उनके आगे चलते हुए इस तरह से जो है ओपियम को बरामद करने में सफलता हासिल की है। जी ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।